औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है कि अपनों के अंदर जो रंजिश, नफ़रत, गलतफ़हमियाँ किस तरीके से निकाली जा सकती हैं। प्यार मोहब्बत को हम अपने अंदर किस तरीके से जगह दे सकते हैं और इसको हम किस तरीके से अपनी अना को मार सकते हैं। अपने अंदर जो एक इंसानियत है, इखलाक है, प्यार है, उसको हम किस तरीके से अपने अपनों के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बांट सकते हैं। फूलों को किस तरीके से अपने अल्फाज को, अपने इखलाक को फूलों की तरह किस तरीके से तकसीम कर सकते हैं। नाज़रीन, ज़रा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन, ज़रा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। ज़िंदगी गुज़र जाती है अपनों को अपना बनाते बनाते। सिर्फ इसी एक ही शेर के अंदर सारा निचोड़ है। नाज़रीन, जब अपने टूट जाते हैं, एक छोटी सी गलत फहमियों को जब हम अपने अंदर जगह दे देते हैं, गलत फहमी को, छोटी सी नफ़रत को, छोटी सी रंजिश को हम उसको अपना मेहमान बना लेते हैं, अपना साथी बना लेते हैं, अपना यार बना लेते हैं, तो फिर सिवाय अपनों के अंदर जो दरार पड़ जाती है, जो तकलीफ़ बढ़ जाती है, बड़ों में हो या छोटों में हो या बच्चों में हो, जब एक गलत फहमी, एक ज़रा सी रंजिश, ज़रा सी नफ़रत, एक चीज़ जब तक उसकी हम इस्लाह नहीं करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी कदूरतें, रंजिशें, नफ़रतें, गलत फहमियाँ जिसकी हमारा माशरा छोटी छोटी गलत फहमियों का शिकार होकर जब वो एक पहाड़ की सूरत में अगर हम उनको अपने दिल में जगह देते जाएंगे तो क्या होगा, वो एक नफ़रतों का, रंजिशों का, गलत फहमियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा। और क्या होगा, एक दिन वो ऐसे फटेगा और इतनी ज़्यादा उसमें से नफ़रत, खून के प्यासे, एक दूसरे के खून के प्यासे ऐसे हमारे पूरे माशरे के अंदर वो फैल जाएगी। पूरा माशरे को अपनी लपेट में ले लेगा। नाज़रीन, बात यह है कि अगर एक ख़ानदान इस मामले में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, फंस जाता है बुरी तरह, अपनी वो इस्लाह नहीं करते, तो फिर वो आस्ता आस्ता फिर वो बाद में माशरे के अंदर फैलना शुरू हो जाती हैं। फिर इसका आखिरी हल, नतीजा, रिज़ल्ट क्या निकलता है? दुश्मनियों में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ख़ानदान से दूसरा ख़ानदान, तीसरा ख़ानदान, चौथा ख़ानदान, फिर ये ख़ानदानों में नफ़रतें बढ़ जाएंगी।
फिर इसकी क्लैरिफिकेशन, इसकी इस्लाह करने वाला कोई भी नहीं होगा। हम अपनी इस मुश्किल में, अपने इन हालात में क्यों परेशान हैं? हम नाकाम क्यों हैं? हमने अपने बड़ों की बातों पर, बड़ा अगर कोई इस्लाह करे तो हम उसको भी अपनी अना बना लेते हैं। अगर कोई ABC बंदा आपको कोई ऐसी बात करता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ ने ये कहा है, हम उस छोटी सी गलती को, उस छोटी सी नफ़रत को एक अपने दिल के अंदर फ़ौरी तौर पर जगह दे देते हैं। उसको हम अपना मेहमान बना लेते हैं। फिर हम इंतज़ार में होते हैं कि अब मैं उसका इंतकाम मैं कैसे लूँगा, उसको मैंने कैसे नीचा दिखाना है, उसको कैसे माशरे के अंदर मैंने ज़लील करना है। तो क्या होता है, फिर वो इस तरह की मामला शुरू। फिर क्या, ये वजह क्या है? एक इल्म की कमी, तालीम की कमी, इस्लाम की कमी। हमारे इस्लाम में तो इस तरह का दर्स नहीं है। उसमें तो मोहब्बत ही मोहब्बत, इखलाक ही इखलाक है। वहाँ पे अल्फाज तो फूलों की तरह, मोतियों के फूल, गुलाब के फूलों की तरह चढ़ते हैं। मिसाल एक दूंगा कि गलत फहमी किस तरह से पैदा होती है। अगर हम उसको फ़ौरी तौर पर उसकी इस्लाह कर ले, उसको इग्नोर कर दें, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, इस तरीके से नफ़रतें नहीं बढ़ेंगी और इस तरीके से माशरे में भी हम एक अच्छे शहरी साबित होंगे और इस्लाह अपनी भी करें, अपने बच्चों की भी करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों की भी करें। वरना हम इस माशरे के अंदर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एक वाक़या मुझे याद आया कि एक सनार के इंतकाल के बाद वो फौत हो जाता है। इसका ख़ानदान पर ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि उसके ख़ानदान के खाने के भी, ख़ानदान के लिए खाने के लिए भी कुछ ना बचा। गंदम अनाज कुछ भी ना रहा, खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन इसकी बीवी ने अपने बेटे को नीलम, एक हीरा है, का एक हार दिया। बेटा इसे अपने चचा, उसका चचा सनार था, उसकी दुकान पर ले जाओ, कहना चाचा जान इसको बेचकर पैसे दे दे। बेटा वो हार ले गया और अपने चचा के पास गया और चचा ने हार को अच्छी तरह देखा और परख कर कहा, बेटा माँ से कहना अभी मार्केट में बहुत मंदी है, मार्केट बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर फ़रोख्त करना, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों तक इसके अच्छे दाम, अच्छा पैसा मिल जाएगा। अगले दिन और उसके चचा ने उसको साथ थोड़े से पैसे भी दे दिए ताकि उसका जो घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उससे कुछ वो ख़रीद कर अनाज अपना पेट पाल सके। इसे थोड़े और उसके चाचा ने उससे कहा, बेटा कल तुम दुकान पर आ जाया करना और काम सीखो। बच्चा कल से दुकान पर आना, काम सीखने के लिए उसने आना शुरू कर दिया। कुछ महीने गुज़रे, साल गुज़रे, वो बच्चा इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया, हीरे जवाहरात का इतना बड़ा माहिर हो गया, इतनी ज़्यादा उसको पहचान हो गई कि उस वक़्त के लोग जो थे, बड़ी बड़ी दूर से लोग सफ़र करके उस बच्चे के पास आया करते थे, अपने जवाहरात उसको दिखाते थे और वो पढ़ कर बता देता था ये असल है या नकल है। जब उसके चाचा ने देखा तो ये बच्चा अब बहुत सीख चुका है, तो उसने कहा अपने भतीजे से, बेटा अपनी माँ के पास जा, वो हार लेकर आ और कहना माँ अब मार्केट में
तेज़ी आ गई है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे, अच्छा पैसा मिल जाएगा। माँ से हार लेकर उस बच्चे ने जब परखा, उसको देखा, तो वो जो हार था वो नकली था, वो जाली था। वो इसे घर पर ही छोड़कर दुकान पर वापस लौट आया। चाचा ने पूछा, बेटा हार नहीं लाए? इसने कहा, चाचा वो हार जाली था, नकली था, इसलिए मैं उसको घर पर ही छोड़ आया हूँ। तब चाचा ने कहा, बेटा जब तुम पहली बार हार लेकर मेरी दुकान पर आए थे, इस वक्त अगर मैं इसे नकली कह देता, जाली कह देता, तो बेटा तुम सोचते कि आज हम पर बहुत बुरा वक़्त है, मेरा बाप मर गया, मेरे घर पर फाके शुरू हो गए, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं बचा, पैसा नहीं रहा, नौबत फाकों पे आ गई है। तो चाचा तुमने हम पर इस वक्त हमारा हार भी जाली कह दिया, नकली कह दिया, तो उस वक्त बेटा तुम पर क्या गुजरती? तुम्हारे अंदर एक छोटी सी गलतफहमी, क्योंकि वो हार वाकई वो जाली था, नकली था। अब बेटा तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि वो नकली है। उस वक्त अगर ये मैं कहता तो तुम्हारे अंदर ऐसी नफ़रत पैदा हो जानी थी, ऐसी, तो आस्ता आस्ता तुम अपने दिल के अंदर इतनी नफ़रत पैदा कर लेते, वो एक बहुत बड़ा धमाका होना था। वो क्या होना था कि प्यार, मोहब्बत, इखलाक ख़त्म हो जाना था, एहसास ख़त्म हो जाना था, इंसानियत तुम्हारे अंदर ख़त्म हो जानी थी, तो तुम कुछ भी कर सकते थे। आज तुम्हें खुद इल्म हो गया है, तो पता चल गया है कि हार नकली है। सच तो ये है कि इल्म के बग़ैर इस दुनिया में हम जो भी सोचते हैं, देखते हैं और जानते हैं, सब गलत है। और ऐसे ही गलत फहमी का शिकार होकर रिश्ते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, रेज़ा रेज़ा हो जाते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह की छोटी छोटी जो गलत फहमियाँ हैं, इनको जब हम अपने दिल के अंदर जगह दे देते हैं, इनको अपना मेहमान बना दे लेते हैं, रंजिश छोटी, अगर किसी ने गाली दे दी, हम फौरी तौर पे उसकी गाली का जवाब देना फ़र्ज़ समझते हैं, अपना फ़र्ज़ समझते हैं, अपना फरीज़ा समझते हैं, नहीं मैंने इस गाली का जवाब देना है। अगर आप उसकी गाली का जवाब नहीं देते, चुप कर जाते हैं, तो वो रंजिश फौरी उसी वक़्त ही दिल से आप निकाल देते हैं, नफ़रत निकाल देते हैं। तो वो आप अगर वहाँ पर अपना इखलाक, आप वहाँ पे अपनी मोहब्बत से काम लेंगे, इंसानियत से काम लेंगे, तो इस तरह वो गलतफहमी उसी वक़्त ही मर जाएगी। अपने अंदर नफ़रत, गलतफहमी को जगह मत दें। जब एक चीज़ का हमें इल्म ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है इस दीवार के पीछे क्या है, हम क्यों एक चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं। जैसे पंजाबी की एग्जांपल है, किसी ने कहा यारो तुम्हारा कान कुत्ता ले गया। अब वो बंदा क्या करता है, अपना कान नहीं देखता, कुत्ते की तरफ दौड़ पड़ता है। हमारा यही तो अब मुआशरा हुआ पड़ा है, यही तो हमारी करेक्शन होने वाली है, यही हमारे अंदर गलत फहमियाँ हैं। हम देखते नहीं हैं, हम फौरी तौर पर चल पड़ते हैं कि फ़लाने ने तुम्हारे ख़िलाफ़ ये बात कर दी है, हम फौरी तौर पे उसकी ऐसी की तैसी कहने शुरू चल पड़ते हैं। छोटी सी गलतफहमी, छोटी सी रंजिश को हम छोड़े बग़ैर हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, हम उसके खून के प्यासे बन जाते हैं। दोस्तों, बुरा वक़्त किसी पर भी आ सकता है, अच्छा वक़्त भी हर एक पे आता है और बुरा वक़्त भी आता है किसी पे।
कभी भी किसी पे अगर कोई बुरा वक़्त आ जाए तो खुदारा उस बंदे की बुराई, गलत फहमियाँ, उस बंदे की नफ़रतें याद मत करें। उस बंदे की कोई अच्छाई भी याद कर लिया करें, ताकि कहें यार फ़लाने वक़्त पे इस बंदे ने मेरे पे अच्छाई भी की थी। तो फिर क्या हमारे माशरे के अंदर क्या होता है, एक बंदे पे बुरा वक़्त आया, दूसरा बंदा उसको मज़ीद उसको तवील कर देता है, तूल। क्यों? कि वो कहता है ये मर रहा है, इसको और मरे। एक डूबते को तिनके का सहारा होता है, हम क्या कहते हैं, उसे तिनका भी छीन लेते हैं। माशरे में रहने के लिए अगर हमारा इस्लाम भी अखलाक की तलकीन करता है, हमारा इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत से मोहब्बत है, प्यार है। नफ़रतों को खुदारा ख़त्म कर दें, रंजिशों से ख़त्म कर दें। अगर आज आपका किसी अपनों पर मुश्किल वक़्त आया है तो सभी मिलकर उसका साथ दें। आज अगर किसी अपने पर मुश्किलात ने डेरा जमा लिया है तो उसकी गलत फहमियाँ, उसकी नफ़रतें, उसकी जो पुरानी बातें हैं उनको भुलाकर प्यार प्यार उसके सामने बढ़ाएं, उसको अपने दिल से लगाएं, अपने दिल के अंदर नफ़रतों को ख़त्म कर दें और किसी की बात पर मत जाएं। जैसे इस वाक़या में अगर उसका चाचा जो सनार था अपने भतीजे को ये कह देता कि वो जाली था, अब उसका बेटा जो भतीजा था वो एक छोटी सी बात उसको कल को जब नफ़रत में पैदा हो जाता, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, नफ़रतें शुरू हो जाती, तो कल को उसको जब पता चलता कि यार वाकई वो जाली नकली था हार, वो मेरे से क्या हो गया, तो फिर क्या होता है दोस्तों, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगी खेत। बात यह है कि पछताने से पहले ही अपनी करेक्शन, अपनी इस्लाह कर ली जाए। माशरे में एक अच्छा शहरी बनने के लिए अपने अंदर कुदरतें, रंजिशें, नफ़रतें, गलत फहमियों को जगह मत दें, इनको निकाल कर फेंक दें। अगर कोई गलत छोटी मोटी किसी से कोई ऐसी बात हो भी जाती है, खुदारा उसको आप अपने दिल पर जगह मत दें, अपने दिमाग पर सवार मत करें। और इस्लाम इंतहाई एक ख़ूबसूरत मज़हब है और इस्लाम के अहकामात पर चलें। अब अपने अंदर इखलाक पैदा करें, इखलाक से ही इंसानियत जो होती है वो एक इखलाक है। जब इखलाक इंसान के अंदर जगह बना लेगा, मोहब्बत अब इंसान के दिल में जगह बना लेगी, जब वो बोले गुलाब के फूल उसके मुंह से निकलें, मोतिया का फूल इस तरह उसके अंदर जैसे ये तस्बीह के मोती होते हैं, उसके अंदर मोहब्बतें होती हैं, खुशबू आए, इखलाक की खुशबू आए, उसकी बातों से प्यार बढ़े। लेकिन इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? सिर्फ़ इखलाक, मोहब्बत और इस्लाम से जब इंसान की दूरी होती है, तालीम से दूरी होती है, तो इंसान ज़लील और रसवा हो जाता है और नफ़रतों को अपनी जगह में, क्योंकि नफ़रत कौन फैलाता है? ये शैतान जो होता है उसका मशगला होता है। अपनों के अंदर नफ़रत डालनी, अपनों के अंदर नफ़रतों के पहाड़ पैदा करने। तो दोस्तों खुदारा मैं अपनी भी इस्लाह करता रहूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इस तरीके से एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बने। हम अपने अंदर मुल्क कौम की मोहब्बत पैदा करें, अपनों की मोहब्बत पैदा करें, नफ़रतें ख़त्म करें
और अपने अंदर एक नया अज़म लेकर निकलें और अपनों को दूर होने से बचाएं और अपनों को मज़ीद अपने नज़दीक करें। अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, पेरेंट्स में जो भी नफ़रतें हैं उनको ख़त्म करें और उनको अपने अंदर एक मोहब्बतों का दिया जला लें। अपने अंदर अपने दिल को गुलाब का फूल बना लें। अपने अंदर मोहब्बत पैदा कर लें। जिस बंदे के अंदर इखलाक, ज़बान में मिठास पैदा कर लें तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, ज़रा सी रंजिश पर ना छोड़ किसी अपने का दामन। ज़िंदगी गुज़र जाती है अपनों को अपना बनाते बनाते। दोस्तों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।